नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, सऊदी अरब द्वारा भारत सहित 40 देशों में पोल्ट्री और अंडे के आयात पर प्रतिबंध लगाने की खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। पहली नज़र में यह खबर केवल एक व्यापारिक फैसला लगती है, लेकिन जब हम इसके पीछे की परतें खोलते हैं तो यह मामला सिर्फ चिकन और अंडों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य, वैश्विक खाद्य सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कूटनीति और भविष्य की रणनीति तक के संकेत छिपे हुए हैं। यह फैसला सऊदी अरेबिया ने अपनी खाद्य सुरक्षा एजेंसी के जरिए लिया है, जिसका नाम है सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी। इस एजेंसी का मुख्य काम यह सुनिश्चित करना है कि देश में आने वाले हर खाद्य पदार्थ लोगों की सेहत के लिए सुरक्षित हो। दरअसल सऊदी अरब दुनिया के उन देशों में शामिल है जो अपनी बड़ी आबादी के बावजूद भोजन के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। पोल्ट्री यानी चिकन और अंडे वहां रोजमर्रा के खाने का अहम हिस्सा है। सऊदी अरब हर साल अरबों डॉलर की पोल्ट्री उत्पाद आयात करता है, जिसमें भारत, ब्राजील, यूक्रेन, फ्रांस, थाईलैंड और कई एशियाई अफ्रीकी देश शामिल रहे हैं। लेकिन जब किसी देश को यह शक होने लगता है कि बाहर से आने वाला भोजन उसकी जनता की सेहत के लिए खतरा बन सकता है, तो वह सबसे पहले आयात रोकने का फैसला करता है। और ठीक यही इस मामले में हुआ है। इस प्रतिबंध की मुख्य वजह बताई गई है पब्लिक हेल्थ कंसर्न, यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर चिंता। हाल ही के महीनों में दुनिया के कई हिस्सों में बर्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा और कुछ अन्य पशुजन्य बीमारियों के मामले सामने आए हैं। ये बीमारियां सीधे तौर पर मुर्गियों और पक्षियों से जुड़ी होती हैं, और अगर संक्रमित पोल्ट्री उत्पाद किसी देश में पहुंच जाए तो वहां बीमारी फैलने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। सऊदी अरब पहले भी ऐसे मामलों में काफ़ी सख्त रवैया अपनाता रहा है, क्योंकि वहाँ हर साल हज और उम्रा के दौरान करोड़ों लोग इकट्ठा होते हैं और किसी भी तरह का स्वास्थ्य संकट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा खतरा बन सकता है। अब सवाल उठता है कि भारत का नाम इस सूची में क्यों आया। भारत दुनिया के बड़े पोल्ट्री उत्पाद देशों में से एक है। भारत में पोल्ट्री इंडस्ट्री लाखों लोगों को रोजगार देती है और बड़ी मात्रा में अंडे और चिकन एक्सपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन सच यह भी है कि भारत के कुछ राज्यों में समय समय पर बर्ड फ्लू के मामले सामने आते रहे हैं। हालांकि भारत सरकार अक्सर यह स्पष्ट करती रही है कि ये मामले स्थानीय स्तर पर नियंत्रित कर लिए जाते हैं। लेकिन जब कोई देश आयात को लेकर फैसला करता है तो वह पूरे देश को एक इकाई मानकर चलता है, न कि अलग अलग राज्यों को। इसी वजह से इंडिया भी उन 40 देशों की सूची में शामिल कर लिया गया जिनसे सऊदी अरब ने कच्चे पोल्ट्री और टेबल अंडों का आयात पूरी तरह रोक दिया। यहाँ यह समझना बेहद जरूरी है कि यह प्रतिबंध स्थायी नहीं बताया गया है। सऊदी अरब की ओर से यह साफ कहा गया है कि जैसे ही संबंधित देशों में स्वास्थ्य स्थिति बेहतर होगी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सुरक्षा प्रमाण मिलेंगे, इस फैसले की समीक्षा की जा सकती है। यानी यह फैसला किसी देश के खिलाफ नहीं, बल्कि एहतियात के तौर पर लिया गया कदम है। फिर भी इसका असर तुरंत दिखने लगता है। भारत जैसे देशों के एक्सपोर्टर्स को झटका लगता है, पोल्ट्री फार्म्स की चिंता बढ़ जाती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दामों में उतार चढ़ाव शुरू हो जाते हैं। अगर हम इस फैसले को सिर्फ आर्थिक नुकसान के नजरिए से देखें तो तस्वीर अधूरी रह जाएगी। असल में यह मामला हमें यह भी बताता है कि आने वाले समय में खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य मानक कितने सख्त होने वाले हैं। दुनिया अब कोरोना महामारी के बाद पहले जैसी नहीं रही। हर देश यह समझ चुका है कि किसी भी बीमारी की शुरुआत भले ही किसी छोटे इलाके से हो, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया तक पहुंच सकता है। इसीलिए अब देश पहले से ज़्यादा सतर्क है। पोल्ट्री और अंडे जैसे उत्पाद जो सीधे इंसानों के खाने से जुड़े हैं, उन पर सबसे पहले कार्रवाई होती है। इस प्रतिबंध में एक और अहम बात यह है कि पूरी तरह प्रोसेस किए गए उत्पादों को कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई है। यानी अगर पोल्ट्री मीट या अंडों को ऐसे तापमान पर प्रोसेस किया गया हो जहां वायरस से बचने की कोई संभावना ना हो और उसके पास सही मेडिकल सर्टिफिकेट हो, तो उन्हें आयात की अनुमति मिल सकती है। इससे यह साफ होता है कि सऊदी अरब का मकसद व्यापार बंद करना नहीं, बल्कि जोखिम को कम करना है। अब जरा सोचिए, सऊदी अरब ने भारत से चिकन और अंडों पर बैन लगा दिया, तो यह फैसला क्यों लिया गया?
इसके पीछे स्वास्थ्य की क्या चिंता है, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा और भविष्य में क्या बदल सकता है। तो यह वीडियो जानकारीपूर्ण, भरोसेमंद होने की संभावना रख सकती है। भारत के नजरिए से देखें तो यह फैसला एक चेतावनी की तरह भी है। यह संकेत देता है कि भारत को अपनी पोल्ट्री हेल्थ मॉनिटरिंग, डिजीज कंट्रोल सिस्टम और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन प्रोसेस को और भी ज़्यादा मजबूत करना होगा। अगर भारत यह दिखा पाता है कि उसके एक्सपोर्ट किए जाने वाले उत्पाद पूरी तरह सुरक्षित हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरते हैं, तो ऐसे प्रतिबंध लंबे समय तक नहीं टिकते। वहीं सऊदी अरब के लिए यह फैसला उसकी जीरो रिस्क पॉलिसी को दर्शाता है। सऊदी सरकार जानती है कि एक छोटा सा स्वास्थ्य संकट भी उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि, पर्यटन, धार्मिक यात्राओं और घरेलू स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए वह पहले रोक लगाना बेहतर समझती है, बजाय बाद में नुकसान उठाने के। कुल मिलाकर सऊदी अरब द्वारा भारत समेत 40 देशों से पोल्ट्री और अंडों के आयात पर लगाया गया प्रतिबंध सिर्फ एक व्यापारिक खबर नहीं है, यह एक वैश्विक चेतावनी है कि आने वाले समय में देशों को केवल सस्ता या ज़्यादा उत्पादन नहीं, बल्कि सुरक्षित और प्रमाणित उत्पादन पर ध्यान देना होगा। यह खबर हमें यह भी सिखाती है कि आज की दुनिया में स्वास्थ्य और व्यापार एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और किसी एक में लापरवाही पूरे सिस्टम को हिला सकती है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा एक नए लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।